नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। किताब का नाम है वर्कर्स लाइफ, 12 घंटे की ड्यूटी, परिवार का तनाव और भी बहुत कुछ। हाँ, और हमारे पास इसकी एक समीक्षा है जो हमें इस किताब के अंदर की बातों को समझने में मदद करेगी। श्रमिक जीवन, संघर्ष और प्रेरणा। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस समीक्षा के ज़रिए समझें कि किताब क्या दिखाती है, मज़दूर वर्ग की चुनौतियाँ, उनकी जद्दोजहद और और क्या कोई उम्मीद भी है? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सही कहा। समीक्षा शुरू होती है रवि से, एक मिडिल क्लास वर्कर। सुबह 7 बजे घर से निकलना, रात 9 बजे लौटना। मतलब 12 घंटे काम रोज। हाँ, रोज। और समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ लंबे काम के घंटे नहीं है, ये एक तरह से प्रतीक है उस जिंदगी का जहाँ मेहनत तो बहुत है, पर वो स्थिरता, वो सुकून, वो नहीं मिल पाता। और रवि का संघर्ष जो समीक्षा में बताया गया है, वो बहुत आम होते हुए भी इसमें कुछ बारीकियां हैं। जैसे 12 घंटे की ड्यूटी के थकान तो है ही, पर उससे ज्यादा शायद वो नौकरी की अनिश्चितता का डर है। अच्छा, मतलब ये डर हमेशा बना रहता है। हाँ, हम्म। कि नौकरी रहेगी या नहीं, इतनी मेहनत के बाद भी कोई ठहराव नहीं है। एक एक स्थायी अनिश्चितता है। और ये तनाव सिर्फ ऑफिस तक नहीं रहता होगा, घर पर भी इसका असर पड़ता होगा। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है समीक्षा का। ऑफिस की थकान लेकर घर पहुंचना और वहाँ अलग उम्मीद है। पत्नी चाहती है बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, जिसके लिए जाहिर है ज्यादा पैसे चाहिए। हाँ, और माँ बाप चाहते हैं कि बेटा उनके साथ भी थोड़ा वक्त बिताए। तो वो एक दोहरा दबाव बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये बोझ सिर्फ रवि का नहीं, पूरा परिवार कहीं ना कहीं संघर्ष में शामिल है। सही बात है। और इसी से जुड़ा है पैसों का मसला, आर्थिक दबाव। समीक्षा में इसके बारे में क्या है? ईएमआई, किराया, फीस। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि महीना शुरू होता है, कमाई आती है और फिर वो चली जाती है। ईएमआई में, किराए में, बच्चों की स्कूल फीस, राशन, और कभी अचानक कोई बीमारी आ गई तो उसका खर्चा। तो बचत, सेविंग का क्या? वही तो। समीक्षा का एक मार्मिक पहलू यही है कि सेविंग शब्द जैसे जैसे रवि जैसे लोगों के लिए सिर्फ किताबों में रह जाता है। महीना खत्म होते होते अकाउंट बैलेंस लगभग जीरो। उफ, ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये तो एक मानसिक बोझ भी है ना? भविष्य की चिंता। बिल्कुल, बहुत बड़ा मानसिक बोझ। और इसी से जुड़ी है करियर की चिंता। नौकरी जाने का डर तो है ही, पर कंपटीशन भी बढ़ रहा है। लेकिन यह एक सवाल है, जो इंसान दिन के 12 घंटे काम कर रहा है, उसके पास नई स्किल सीखने का या खुद को अपग्रेड करने का टाइम और एनर्जी कहाँ से आएगी? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। बहुत बहुत वाजिब सवाल है, और समीक्षा भी इस मुश्किल को उठाती है। समाधान आसान नहीं है, देखिए। लेकिन किताब और समीक्षा दोनों पूरी तरह से अंधेरा नहीं दिखाते हैं। वो उम्मीद न छोड़ने की बात करते हैं। अच्छा, किस तरह की उम्मीद? सुझाव है, जैसे नई स्किल सीखने की कोशिश करना, शायद छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्स से, या वीकेंड पर थोड़ा टाइम निकाल कर। प्रैक्टिकल कदम। हाँ, या फिर कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचना, जिससे धीरे धीरे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके। और और हाँ, खुद को भी थोड़ा समय देना। मतलब अपनी देखभाल, मानसिक शांति। बिल्कुल, उसे नजरअंदाज ना करना। लेकिन एक और बात है, समीक्षा सिर्फ व्यक्ति पर ही सारी जिम्मेदारी नहीं डालती, वो समाज की तरफ भी इशारा करती है। अच्छा।